भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। इशरत जहां मामले में गवाहों को रटाए जा रहे हैं जवाब, जांच समिति के अधिकारी पर लगा आरोप। पी चिदम्बरम का केंद्र पर वार, कहा एनडीए सरकार का हुआ पर्दाफाश। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पंजाब के प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। सिख विरोधी दंगे में नाम उछाले जाने से थे आहत, पार्टी अलकमा ने तुरंत मंजूर किया इस्तीफा। कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर राजनीतिक दांवपेच जारी। आज जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी समेत 5 पक्षी दलों के प्रतिनिधि करेंगे दौरा। कल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने की थी पड़ताल। जाट आरक्षण के लिए आज से उकलाना में धरना प्रदर्शन शुरू। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की भी मांग। और टीम इंडिया का मुख्य कोच सुनने का जिम्मा क्रिकेट के 3 पूर्व दिग्गजों को। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण करेंगे आखिरी फैसला। 22 जून को बीसीसीआई को सौंपेंगे रिपोर्ट। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका संबंधी विवाद को लेकर कल रात आगामी चुनाव राज्य पंजाब में पार्टी प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिन्होंने उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर किया और उन्हें पार्टी महासचिव पद से मुक्त कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि वो पिछले कुछ दिन में नई दिल्ली में 1984 के दर्दनाक दंगों को लेकर पैदा गैर जरूरी विवाद से जुड़े घटनाक्रम से आहत हैं। उन्होंने ये कदम ऐसे समय उठाया जब अकाली दल, बीजेपी और आप ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ की कथित भूमिका को लेकर उन पर और कांग्रेस पर हमला साधा। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के आरोपों की तस्दीक करने पहुंची पार्टी की 9 सदस्यीय टीम ने कहा कि मुस्लिम कैराना पर कब्जा कर रहे हैं। टीम के सदस्यों ने कहा कि कैराना के हिंदुओं की दशा कश्मीरी पंडितों से अलग नहीं है। पिछले 4 साल में बड़ी संख्या में कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ है। उनके मुताबिक राज्य सरकार की सरपरस्ती में गैंगस्टर्स पैसों के लिए लोगों को गोली मारते रहते हैं। टीम के सदस्यों के अनुसार ये गुंडे जेल में हैं, लेकिन वे मोबाइल के जरिए रंगदारी का धंधा कंट्रोल करते हैं। हिंदू व्यापारी ने हमें बताया कि उनके पास कैराना से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के जांच दल के बाद आज जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी समेत 5 पक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल कैराना जाएगा, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत में पलायन के पीछे की असलियत का पता लगाएंगे। सिविल सोसाइटी की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। कैराना जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में जेडीयू सांसद केसी त्यागी, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम, आरजेडी नेता मनोज झा और एनसीपी के डीपी त्रिपाठी होंगे। इशरत जहां एनकाउंटर केस में गायब कागजातों की जांच का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी बीके प्रसाद की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। उन पर गवाहों को अपने मन मुताबिक जवाब देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक प्रसाद ने गवाह को बल्कि ये भी बताया कि उसे जवाब क्या देना है कि उसने कोई कागजात नहीं देखे। जाँच का नेतृत्व कर रहे अधिकारी की ये कोचिंग लोकसभा में 10 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित की गई। जाँच पर सवाल खड़े करती है। प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी, जिसमें गायब कागजात पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर कई दिनों से जारी अनिश्चितता कल उस समय समाप्त हो गई जब शाम को निर्माताओं को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। अब फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के एक निर्माता बालाजी मोशन पिक्चर्स के ट्विटर हैंडल पर जारी एक पोस्ट में कहा गया है, उड़ता पंजाब को अंततः उड़ता सर्टिफिकेट मिल गया। हालांकि इस बीच पंजाब के गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन ने बुधवार को उड़ता पंजाब की रिलीज रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। एनजीओ का मानना है कि फिल्म इस उत्पादक राज्य की छवि धूमिल करती है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। जाटों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने, जाट आंदोलन के दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग को लेकर जाटों के मैयड़ समेत राज्य के अन्य हिस्सों में जारी धरनों को समर्थन बढ़ाने के साथ ही उन्होंने अब हिसार जिले के उकलाना में 16 जून से एक और धरना शुरू करने का फैसला किया है। उकलाना में पहले 17 जून से धरना शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जाट समाज के लोगों के बढ़ते रोष और मांग को देखते हुए ये धरना आज से ही शुरू कर दिया गया है।
भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच आज अरुणाचल प्रदेश में उस समय झड़प हुई जब 276 चीनी सैनिक सीमा पर 4 विभिन्न स्थानों से भारतीय क्षेत्र में घुस आए। घटना के संबंध में एक आधिकारिक ब्यूरो के अनुसार यह घटना अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शंकर में टिकी हुई और पीएलए का दावा था कि ये क्षेत्र चीन का है। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने जवानों को भेजा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नियमित बैनर ड्रिल के दौरान चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए भारतीय सैनिकों पर शारीरिक रूप से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उन पर काबू पा लिया गया। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नीलगाय, बंदर और जंगली सूअर को नुकसान पहुंचाने वाले पशु घोषित करने की केंद्र की 3 अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। केंद्र ने यह अधिसूचना 1 साल के लिए जारी की है। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। इस पर कोर्ट इस मामले को इस हफ्ते सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक केंद्र के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नुकसान पहुंचाने वाले पशु घोषित किए गए तीनों पशुओं को बड़े पैमाने पर मारने के लिए लोग रखे जा रहे हैं। गुजरात के 3 शेरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी शेरों को अपनी कैद चिड़ियाघर में काटनी होगी। इन तीनों शेरों समेत कुल 18 शेरों पर आरोप था कि इन्होंने गुजरात की गिर पशु विहार के पास 3 लोगों की जान ले ली है। इन तीनों लोगों की मौत अलग अलग वक्त पर हुई थी। आरोपी शेरों का पता लगाने के लिए इन 18 शेरों के पंजों और मल की जांच की गई थी। लगभग 25 दिन के विश्लेषण के बाद एक वयस्क नर और 2 अर्धवयस्क मादा शेरों की पहचान आदमखोर के रूप में हुई, जिन्होंने स्थानीय लोगों को मारा था और उनके मल मूत्र में इंसान के अवशेष पाए गए हैं। पेट्रोल के दामों में 5 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में 1.26 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। ये 6 सप्ताह में ईंधन मूल्यों में चौथी बढ़ोतरी है। 1 मई के बाद ये ईंधन कीमतों में चौथी वृद्धि है। इससे पहले 1 जून को पेट्रोल के दाम में 2.58 रुपए लीटर और डीजल की कीमतों में 2.26 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। कच्चे तेल के दाम $50 प्रति बैरल के पार जाने के बाद उस समय ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे। 4 बार की बढ़ोतरी में पेट्रोल के दाम 4.52 रुपए लीटर जबकि डीजल के 7.72 रुपए लीटर बढ़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल व्हाइट हाउस में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। इस अवसर पर दलाई लामा ने ओबामा से कहा कि वो चीन से तिब्बत की स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं और उम्मीद जताई है कि चीन से वार्ता जल्द शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने नोबेल पुरस्कार विजेता दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में बताया कि इस मुलाकात से तिब्बत पर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। ओबामा ने 80 वर्षीय आध्यात्मिक नेता से व्हाइट हाउस के ऐतिहासिक मैप रूम में मुलाकात की। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगला मुख्य कोच चुनने का जिम्मा क्रिकेट के 3 पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण को सौंपा है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने इस पद के लिए मिले 57 आवेदनों की सूची में छंटनी कर 21 का चयन कर इन्हें क्रिकेट सलाहकार समिति के पास भेज दिया है, जिसमें ये तीनों दिग्गज शामिल है। समिति की सहायता पूर्व सचिव राष्ट्रीय चयनकर्ता संजय जगदाले करेंगे, जो इसके समन्वयक होंगे। 22 जून को सचिव अजय शिर्के के जरिए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।